राघवेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ। हम लोग का भारत सरकार से एक ही मांग है कि सभी कर्मचारियों को पेंशन दे, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे और न्यू पेंशन स्कीम को बंद करे। तमाम विश्वविद्यालयों को यूजीसी पे स्केल और यूजीसी सर्विस करनी चाहिए। जब शिक्षकों को दे रहा है सब चीज़ के लिए, तो हम लोग को क्यों नहीं? और सरकार देने में विफल है तो वो अपने सांसद विधायक को भी पेंशन देना बंद करे, और नहीं तो वन नेशन वन रूल के हिसाब से हम लोग को पुरानी पेंशन योजना लागू करे। इन टू इन जितने भी बहाल हैं विश्वविद्यालयों में, उन कर्मचारियों का नियमितीकरण हो और रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति हो। सभी निकायों में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। कल रामलीला मैदान में इससे भी भव्य हम लोग का आंदोलन है, और फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम लोग दिल्ली में आकर के कैंप करेंगे। और जब तक हमारी मांगों को मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक इस आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। और एक बात आज आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहते हैं कि वोट की चोट बहुत मजबूत होती है। 24 की चुनाव होने वाली है और ये चोट उनको बहुत महंगा पड़ेगा। नहीं तो कर्मचारियों के हित के लिए उनको आगे बढ़कर आगे का रास्ता अख्तियार करना होगा। मेरा नाम डॉक्टर राजेश्वर राय, संगठन मंत्री, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार। सर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जो आज जंतर मंतर पर एकत्रित हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या मुख्य मांगे हैं, क्या कारण है उन मुख्य मांगों? मेरा मुख्य मांग ये है कि ऑल इंडिया विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से देश के तमाम विश्वविद्यालय के कर्मचारी आए हैं। उनका पहला मांग है कि ओल्ड पेंशन लागू करो। दूसरा मांग है कि जितने भी भारत के डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्चुअल स्टूडेंट कर्मचारी है उसको परमानेंट करो। हर विश्वविद्यालय में कर्मचारी की संख्या घट रही है, बहाली पूरी नहीं हो रही है। चौथा मांग है कि एक पे और एक व्यक्ति पूरे सभी विभाग का हमारे विभाग और विश्वविद्यालय में भी लागू हो, यही हमारा मुख्य मांग है। कहीं ना कहीं सरकार जो है अब नई नीतियां नए फैसले ला रही है, उसमें प्रमुख तौर पर है प्राइवेटाइजेशन। उसका कितना निरंतर तौर पर असर दिख रहा है इन चीज़ों पर? देखिए, सरकार जो है कि सरकार अभी जो वर्तमान सरकार है ये 2 बार सरकार जीत चुकी है। अब इसका सत्यानाश चालू हो गया है, क्योंकि ये कर्मचारी के विरोध में काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप काम कर रहे हैं, कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। ये इनकी मनमानी स्टार्ट हो गई है। इसमें डेमोक्रेटिक का ह्रास हुआ है और वन मैन और वन वे काम कर रहे हैं और हमारे कर्मचारी को इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए यह जंतर मंतर के माध्यम से भारत के तमाम विश्वविद्यालय के कर्मचारी है उनको जताना चाहते हैं कि आप सोए हुए हैं, जग जाइए, मेरी मांगों को सुनिए। जैसे आप एमपी एमएलए पूर्ण पेंशन लेते हो, अपनी बात तुरंत कर लेते हो, कर्मचारी की बात क्यों नहीं करते हो? इसके लिए मैं जगाने आया। तो कितने लोग प्रभावित हैं, कितने कर्मचारी इस चीज से? हम इसमें मैं समझता हूं कि बिहार से लेकर के और ऑल इंडिया के सारे कर्मचारी, मैं समझता हूं कि 10 लाख के करीब कर्मचारी इसमें प्रभावित है। तो क्या लगता है, इससे पहले भी बहुत सारे धरने हो चुके हैं, आज भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आप एकत्रित हुए हैं। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, तो क्या अगर सरकार आपकी बातें नहीं सुनती, जहाँ पर इस धरने के बावजूद सरकार नहीं कोई काम करती, तो आपका क्या कदम रहने वाला? मेरा यही कहना है कि सरकार को हम पहले आवेदन के माध्यम से, सरकार को मिल के, उसके बाद धरने के माध्यम से मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सुनिए, ओल्ड पेंशन लागू कीजिए, वन मैन वन एम्प्लॉय वन रूल लागू कीजिए। लेकिन नहीं जब ये मानेंगे तो हम लोग आने वाले कमिंग में सोचेंगे इस सरकार को हटाने के लिए, इस पर विचार करेंगे। सर, क्या डिफरेंस है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन? न्यू ओल्ड पेंशन में और न्यू पेंशन में यही है कि जो ओल्ड पेंशन में लोग रिटायर करने के बाद उनको पूर्ण पेंशन मिलता है, न्यू पेंशन में ये दे दिया है कि जो आदमी अपने बचत से जो पैसा जमा करेगा उसके बाद उसको दे के घर भेज देगा। अगर वो 5 साल नौकरी किया तो 5 साल का ही मिलेगा, 10 साल किया तो 10 साल का मिलेगा, 2 साल किया तो 2 साल का मिला। ओल्ड पेंशन में था कि वो लागू हो गया, उसके और औलाद पति, वो अपने मर गया तो पत्नी है और उसको मिलता रहेगा। यही दो अंतर। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही अपील करता हूँ भारत सरकार से, जो बिहार देश के अन्य राज्यों में वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी है, उन्होंने टेलर दे दिया है
आप पूरा फिल्म प्रारंभ करके और आपने ओल्डर पेंशन योजना लागू करें। क्वेश्चन है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले आप लोगों की मांगों को अगर नहीं माना गया तो वोट का चोट होगा क्या 2024 में? डिफिनिट रोड है कि जो मरता सो क्या नहीं करता। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो मैं चाहूंगा कि उसको भाजपा भगाओ और देश बचाओ। बच्चा रोएगा नहीं। हम जो है सो बिहार से संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा से लगभग 15-20 आदमी आए हुए हैं। मांग आपको बता ही दिए हैं, कार्यक्रम भी बता ही दिए हैं हमारे अध्यक्ष महोदय। उसी बस वही है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है।